पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज फायर तोड़ा जा रहा है। उरी सेक्टर के मोहरा इलाके में फायरिंग पाकिस्तान ने जब की है तो यहां नुकसान आम लोगों को पहुंचा है। बीती रात से फायरिंग के बाद से हालात क्या हैं, दिखाते हैं आपको एबीपी न्यूज संवाददाता गणेश ठाकुर की रिपोर्ट। बौखलाया हुआ पाकिस्तान दोबारा से सिविलियन एरियाज को टारगेट कर रहा है। बीती रात बारामूला उरी में जबरदस्त शेलिंग लॉन्ग रेंज फायर किया गया जिसका सिविलियंस पर असर गिरा है। और मैं फिलहाल बांडी की जगह पे हूँ। यहाँ तक सिविलियंस के एरिया में पोस्ट से फायरिंग की गई है, लॉन्ग रेंज फायर किए गए। यहाँ पर आप घर देख सकते हैं, यहाँ वो अगर शेल गिरता तो एक घर बर्बाद हो सकता है, यहाँ परिवार रहते हैं, लेकिन शेल इस सड़क पर गिरा यानी इस हाई टेंशन वायर और पेड़ को लगते हुए सड़क पर गिरा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक गड्ढा सा हो गया है। शेल यहाँ गिरने की बात यहाँ के लोग बता रहे हैं और उसके बाद शेल इस परिसर में गिरने के बाद इस पेड़ को नुकसान हुआ। ये पेड़ पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और नीचे आ गया। पेड़ के साथ में पाकिस्तान की शेल ने हाई टेंशन वायर जिसके जरिए बिजली यहाँ के लोगों को दी जाती है, ये हाई टेंशन वायर भी नीचे आई। आप हाई टेंशन वायर को यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर गिरी हुई है। पाकिस्तान शेलिंग यहाँ से करता है बाईं तरफ। पूरी ये 3 से 4 जगह से घिरा हुआ है पाकिस्तान पोस्ट से। ये भारतीय सीमा में आने वाले पहाड़ है। पीक आप देख सकते हैं, इसको बांडी कहते हैं। और इसके ठीक पीछे कमांड पोस्ट आती है, उसके ठीक पीछे मुजफ्फराबाद जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का भाग है वहाँ से पास पोस्ट से शेल करता है। भारतीय आर्मी के इंस्टॉलेशंस पर कोशिश होती है पाकिस्तान की वो उसे नुकसान पहुंचाए, लेकिन अपनी आर्मी उसे उत्तर देती है और इसी वजह से पाकिस्तान बौखला जाता है और फिर सिविलियन एरियाज को टारगेट करता है। यहाँ सिविलियंस रहते हैं। यहाँ पर कुछ दिन पहले कल गनीमत इस बात की रही कि यहाँ पर उस समय कोई गाड़ी नहीं चल रही थी। अगर गाड़ी यहाँ से गुजरती तो किसी के जान को नुकसान हो सकता था, जैसे परसों रात हुआ। परसों रात एक महिला इसी मोहरा की जगह से आगे बढ़ते हुए बारामूला सेफ जोन में जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी अचानक से शेल गिरा और उस शेल के गिरने की वजह से उनकी गाड़ी उसकी चपेट में आ गई और एक महिला की उसमें मृत्यु हो गई। तो पाकिस्तान भारतीय सेना का कुछ नहीं कर सकता, इसलिए बौखलाया हुआ पाकिस्तान अब भारत के नागरिकों को इस तरह टारगेट कर रहा है। कैमरामैन दीपेश महाजन के साथ गणेश ठाकुर, एबीपी न्यूज उरी। तो ये हम आपको लगातार ग्राउंड रिपोर्ट्स भी दिखा रहे हैं और मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। जरा सा जनरल राय का रुख कर लेते हैं और जनरल राय से समझते हैं जिस बात का जिक्र सर हमारे रिपोर्टर जो फील्ड में मौजूद है वो भी कर रहे थे कि साहब पाकिस्तान जो है वो सीधे भिड़ंत सेना से कर नहीं पा रहा है और ऐसे में उसकी बौखलाहट इसी रूप में नजर आ रही है कि अपनी खींच निकालने के लिए जो हमारे रिहायशी इलाके हैं, जो नागरिक हैं, उनको नुकसान पहुंचाने के लिए एक तरीके से वो लगातार अपनी करतूतों को अंजाम देने की कोशिश में है। ऐसे में आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है भारत सरकार की तरफ से तो उस पर साफ कहा जाता है कि ये जो एक्शंस है पाकिस्तान के ये उकसावे वाले हैं, ये जो एक्शंस हैं पाकिस्तान के ये एक्शंस तनाव बढ़ाने वाले हैं, मतलब एस्केलेटरी भी हैं, प्रोवोकेटिव भी हैं। और ऐसे में सर अब हमें इंतजार किस बात का है, क्यों सीधे पाकिस्तान का काम तमाम करने में ये वक्त लग रहा है, ये सवाल का जवाब देश जानना चाहता है। जनरल राय देखिए, ऐसे है कि अंग्रेजी का एक शब्द है, उसको कहा जाता है रीडिंग ऑफ द बैटलफील्ड। जब भी लड़ाई के ऐसे हालात बनते हैं तो जो जो उस लड़ाई के मैदान में चीज़ें हो रही हैं उसको जो है पढ़ा जाता है, ठीक से समझा जाता है। अगर हम पाकिस्तान का ध्यान इस तरफ दिलाएं कि क्या वो इस लड़ाई के मैदान को ठीक से पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, जैसे जैसे हमने देखा कि उसकी एयर डिफेंस कमज़ोर है वैसे वैसे हम जो है और अंदर घुस के चलते चले गए और उसके डैमेज को, उसके जो नुकसान को हम बढ़ाते चले गए। और उसने जैसे जैसे देखा कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत है तो उसके पास जो है नुकसान नहीं कर पा रहा है, तो फिर ऐसी हालात में उसके पास यही एक ऑप्शन बची है। सीज फायर वायलेशन तो अब छोड़ दीजिए, सीज फायर तो कब का टूट चुका है जी, लेकिन उसके पास अब यही एक ऑप्शन बचा है जो कि ग्राउंड के ऊपर जो है वो अपनी तोपे दाग करके, और वहाँ पे तो सिर्फ सिविलियन पॉपुलेशन है, टेररिस्ट कैंप तो वहाँ पे है नहीं, तो इसलिए वो सिविलियन पॉपुलेशन को इस तरह का नुकसान पहुँचा करके भड़काने और उकसाने वाली कार्रवाइयाँ भी बहुत सारी हो चुकी हैं, वो कर चुका है। बार बार हम उसका ध्यान इस तरफ इसलिए दिलाते हैं कि तुम हम तुम्हारे ऊपर जब हमला करेंगे तो तुमको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि तुम्हारे ऊपर ये हमला कर क्यों रहे हैं। तुम्हें बार बार वार्निंग दी गई लेकिन तुमने जो है उन वार्निंग्स का ध्यान नहीं किया। पाकिस्तान को रीडिंग ऑफ द बैटलफील्ड में ये भी समझ आ जाना चाहिए कि धीरे धीरे किस प्रकार भारत ने पूरी लड़ाई के मैदान को इस समय जो है एक तरह से शेप कर दिया है या उसको ऐसे हालात बना दिए हैं कि अगर इसके बाद जब भी हम उसकी तरफ बढ़ेंगे तो ज्यादा नुकसान उसी का होगा और हमारी जीत सुनिश्चित है। पूछिए कैसे? पहली बात ये कि नेवी हमारी इस समय जो है कराची हार्बर के सामने
पूरा नेवल फ्लीट जो है, वेस्टर्न नेवल फ्लीट विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ मौजूद हो चुका है और वहां पे उसने पोजीशन ले ली है। तो नेवी अपनी जगह पहुंच चुकी है। जहां तक एयर का सवाल है, एयरफोर्स धीरे धीरे पाकिस्तान के जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको टेस्ट करने के साथ साथ उनका नुकसान ऑलरेडी लगातार पहुंचा रहे हैं। हो सकता है कि कुछ उसने अपने एयर डिफेंस के सिस्टम में कोई चीज़ छुपा के भी अगर रखी होगी तो उसका जो है असेसमेंट जो है एयरफोर्स कर लेगी कि उससे जो है कितना नुकसान किसको हो सकता है, तो वो भी पार्ट ऑफ शेपिंग द बैटलफील्ड में आ जाएगा। जहाँ तक आर्मी का सवाल है, धीरे धीरे आर्मी भी जो है इसका जमावड़ा जो है एलसी और आईबी दोनों तरफ बढ़ रहा है। और जब हम देखेंगे कि नुकसान करने से पाकिस्तान सिर्फ नहीं समझ पा रहा है कि जो उसको नुकसान हो रहा है उसके एवज में वो जो है अपने बातचीत के लिए खुल करके आए, और जो तीन टेररिस्ट आउटफिट हैं उनके खिलाफ तो अभी तक एक भी बयान नहीं उसने दिया है। एक भी नहीं दिया। तो वो बयान दे, वो सबसे बड़ी बात है कि जिनके खिलाफ हमने ये मुहिम शुरू की उनके खिलाफ पाकिस्तान ने एक बयान तक नहीं दिया। और कहते हैं जले पे नमक छिड़कने का काम तो तब हुआ जब वो जनाजे निकले और जब उनका बरियल हो रहा था। जो लोग वहां पे मरे हैं इन कैंप्स में, वो साथ साथ जो है दहशतगर्दी के साथ साथ वर्दीधारी लोग सब वहां खड़े हुए थे। सर, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। अबू जुंदाल वो आतंकवादी जो मरा है, जो लश्कर तैयबा का, ये मरकजे तैयबा जो मुरिदके में इनका सेंटर था जिसको हमने नेस्तो नाबूद किया, उसका कमांडर था। और सर ये अबू जुंदाल वही है, देश को जानना चाहिए, 26/11 मुंबई हमले का ये गुनहगार, जिसका नाम अगर मैं गलत नहीं हूं तो कसाब की तरफ से लिया गया था। और कसाब ने भी बताया था कैसे ये अबू जुंदाल जैसे आतंकवादी थे जिन्होंने उसको भारत के खिलाफ हमले के लिए ट्रेन किया था। वो अबू जुंदाल मारा जाता है सर, और उस अबू जुंदाल के लिए गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। उस अबू जुंदाल की नमाज जनाजा जो है वो एक और आतंकवादी रऊफ जो है वो पढ़वाता है सर। वहां पर तमाम वर्दीधारी उसके जनाजे को अपने कंधों पर उठाते हैं सर। वर्दीधारी उसकी नमाज जनाजा में शामिल होते हैं सर। और वर्दीधारी सेना प्रमुख की तरफ से वहां पर वो फूल पहुंचते हैं सर। जो मुख्यमंत्री हैं पंजाब प्रांत की मरियम नवाज, उनकी तरफ से फूलों का गुलदस्ते पहुंच रहे हैं सर। वहां पर राष्ट्रपति की तरफ से वो फूल पहुंच रहे हैं सर। पूरा का पूरा पाकिस्तान का सरकारी तंत्र, उनकी सेना तो सर ये एक श्रद्धा सुमन जो है वो आतंकवादियों को अर्पित कर रही है। वो तो इनको हीरो बना रहे हैं सर। तो यही तो हम कहना चाह रहे हैं कि अच्छी बात है कि ये सब जो है विश्व के सामने आ रहा है और सब चीज जो है रिकॉर्ड पे आ रही है। हर चीज जो है एक तरह से सबूत बन रही है इस बात का कि कल को जब चढ़ के हम इनके ऊपर बैठेंगे तो फिर जो है उस समय विश्व नहीं कह सकता कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। और जब तक हम उनको नुकसान पहुंचा के उनको ये सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो नहीं सीखते हैं, इस बात को नहीं समझते हैं, तो फाइनल आखिरी तरीका हमारे पास यही होगा कि हम जाके उनके घर में बैठ जाएंगे, उनके पूरे इतनी जगह को पकड़ के हम बैठ जाएंगे कि फिर उनको जो है इस बात को समझना पड़ेगा कि जब तक आप हमारी बातों को नहीं मानते हो, ये जितने जगह हैं, चाहे वो आईबी के पार है, चाहे वो एलसी के पार है। एलसी के पार में तो हमें कोई शक ही नहीं है, क्योंकि वहां पे जो एग्रीमेंट इस समय है वो यही है कि अंग्रेजी में उसको फिर कहते हैं टेकर्स कीपर्स। जिसने जितना ले लिया उसको अपने पास वो रख सकता है, वहां तो निगोशिएशन की गुंजाइश है ही नहीं। तो एलसी के पार एलसी के पार जाकर के जितनी जमीन हम पकड़ेंगे वो जमीन तो हम खैर हम छोड़ेंगे ही नहीं। आईबी के पार जितनी जमीन हम पकड़ेंगे तो निगोशिएटिंग टेबल पे आने के बाद फिर हम उनको कह सकते हैं कि ये चीजें आप लिख करके दो और इस बात की कमिटमेंट दो, तभी हम यहाँ से निकलेंगे, वरना हम यहाँ बैठे हुए हैं। और उस समय जो है विश्व या कोई भी हमको इस बात के लिए जो है हमको जिम्मेवार नहीं ठहरा सकता है, क्योंकि हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। धीरे धीरे करके पाकिस्तान को पिछले 4 दिन से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उस बात समझ में नहीं आती है तो फाइनली हमें वही करना पड़ेगा कि उसके ऊपर चढ़ के बैठना पड़ेगा समझाने के लिए उसको। अड़ियल पाकिस्तान सर, झूठ का पुलिंदा पाकिस्तान, और सिर्फ दुनिया के सामने झूठ फैला रहा पाकिस्तान, प्रोपेगेंडा कर रहा पाकिस्तान। आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी भारत सरकार की तरफ से, तो फिर उस झूठ और प्रोपेगेंडा का भी जिक्र किया गया, बाकायदा तस्वीरें दिखा के कि देखिए किस तरीके से पाकिस्तान झूठ फैला रहा है कि जो उसने हमारे सिरसा एयरबेस को नुकसान पहुंचा दिया है, या फिर उसने हमारा वो दूसरा जो सूरजगढ़ वाला एयरबेस है उसको नुकसान पहुंचा दिया है। तो बाकायदा उसकी तस्वीरें प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई गई और ये समय और तारीख के साथ बताया गया कि देखिए ये कोई क्षति नहीं पहुंची है हमारे इन एयरबेस को। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान झूठ दुनिया के सामने परोस रहा है अपनी शान भगाड़ने के लिए, अपने देश में अपनी साख बचाने के लिए वहां की सेना ये झूठी बातें फैला रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।